हेलो दोस्तों, वेलकम टू जॉब अपडेट। आज हम लेके आए हैं आपके लिए ऑल इंडिया लिमिटेड की साइड से, जो कि पीएसयू कंपनी है। जैसे ही आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको जाना है करियर सेक्शन में। इसमें आपको यहाँ पर ये वाली रिक्वायरमेंट जो दिख रही है इस पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सब दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो रजिस्ट्रेशन कीजिए, और अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड किया हुआ है तो लॉगिन कीजिए यहाँ से, और यहाँ से आप उसका नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। ओके, तो हम देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या गिवन दिया है। इसमें आप देख सकते हैं सुपरिटेंडेंट इंजीनियर यानी प्रोडक्शन के लिए एक पोस्ट निकली है, जनरल के लिए एक पोस्ट है, ऐसे के लिए 2 पोस्ट है। जो आपका पे ग्रेड है वो है 80,000 से 2,20,000। ओके, देन इसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, 4 ईयर इंजीनियरिंग कंप्लीट होनी चाहिए 65% के साथ, एंड हैविंग 4 ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। ओके, एंड अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है पेट्रोल इंजीनियर है तो मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है इन्होंने। ओके, मिनिमम 2 ईयर्स और मैक्सिमम 4 ईयर्स। तो आप देख सकते हैं नीचे अदर जो पोस्ट दी हुई है, जैसे सीनियर ऑफिसर की है। इसमें जनरल के लिए 2 पोस्ट निकली है, ओबीसी के लिए 1, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1, यानी कि टोटल 6 पोस्ट है। पे ग्रेड देख सकते हैं आपका 60,000 से 1,80,000 के। देन उसके बाद एज लिमिट देख सकते हैं, यू जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 29 है, ओबीसी के लिए 32 है और एससी के लिए 34। ओके, इसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए जो आपने 2 ईयर्स में कंप्लीट किया हुआ हो और 65% के साथ। ओके, पीजी केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने पीजी केमिस्ट्री और मैथ में किया हुआ है। देन उसके बाद सीनियर ऑफिसर की है केमिकल इंजीनियरिंग के लिए। इसमें आप पोस्ट देख सकते हैं, जनरल की 2 है, ओबीसी की 1, एससी की 1, एसटी की 1, ईडब्ल्यूएस की 1। इसका भी पे ग्रेड देख सकते हैं आप 60,000 से 1,80,000। एज लिमिट देख सकते हैं आप 27 है, जनरल ओबीसी 30, एससी एसटी 32। ओके, इसमें भी बैचलर डिग्री चाहिए आपको, केमिकल से होना चाहिए आपका, 4 ईयर में कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए आपके पास, और 65% होनी चाहिए मिनिमम। देन उसके बाद सीनियर ऑफिसर सिविल इंजीनियर के लिए ये भी, इसमें आप पोस्ट देख सकते हैं, टोटल 5 पोस्ट है, पे ग्रेड है 60,000 से 1,80,000, और एज लिमिट देख सकते हैं आप इसमें। और क्वालिफिकेशन चाहिए हमको सिविल इंजीनियरिंग 4 ईयर में आपका कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए 65% के साथ। ओके, देन उसके बाद आती है सीनियर ऑफिसर इलेक्ट्रिकल के लिए। इसमें भी आप देख सकते हैं 6 पोस्ट है, कैटेगरी वाइज दिया हुआ है इन्होंने। इसमें भी पे ग्रेड इनका 60,000 से 1,80,000 है। एज लिमिट देख सकते हैं इसमें, आपने 4 ईयर में कंप्लीट किया हुआ है इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल। ओके, और आपका जो परसेंटेज है 65 होना चाहिए मिनिमम। इसमें इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ईसी वाले अप्लाई कर सकते हो, इंस्ट्रूमेंटेशन। ओके, देन उसके बाद आती है सीनियर ऑफिसर पेट्रोलियम की पोस्ट। उसमें एक पोस्ट दिया हुआ है इन्होंने ओनली जनरल के लिए। इसका भी पे ग्रेड यही है 60,000 1,80,000। जो इसकी एज लिमिट है वो 27 है। देन बैचलर डिग्री होना चाहिए आपके पास पेट्रोलियम से, 4 ईयर कंप्लीट। देन उसके बाद सीनियर अकाउंट की ऑफिसर की है। इसमें भी आप देख सकते हैं कैटेगरी दिया हुआ है इन्होंने। इसका भी पे ग्रेड यही है, सेम पे ग्रेड की जॉब है ये। इसमें आप इनका क्वालिफिकेशन चेक सकते हैं। इसमें आप एसोसिएट मेंबर होने चाहिए किसके, आईसीएआई के या आईसीएमआई के। ओके, देन उसके बाद सीनियर ऑफिसर आईटी के, ये सीएस वालों के लिए है। इसमें आप देख सकते हैं जनरल के लिए और ओबीसी के लिए ही निकली है, बाकी के लिए नहीं निकली। टोटल 3 पोस्ट है, पे ग्रेड इनका भी 60,000 1,80,000 है। एज लिमिट आप देख सकते हैं, जनरल का 27 और ओबीसी का 30 है। बैचलर डिग्री होना चाहिए आपका, 4 ईयर में कंप्लीट होना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर किसी का होता है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। ओके, 65 आपके पास होना चाहिए परसेंटेज, उससे कम नहीं चलेगा। देन उसके बाद जिन्होंने कंप्यूटर साइंस और आईटी से किया हुआ है इंजीनियर, वो इसको पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद आती है सीनियर ऑफिसर मैकेनिकल के लिए। इसमें आप देख सकते हैं जनरल के लिए 14 पोस्ट निकली है, काफ़ी अच्छी है। ओबीसी के लिए 11 और एसटी के लिए 2, एससी के लिए 4, ईडब्ल्यूएस के लिए 4, टोटल 35 पोस्ट है। इसका भी पे ग्रेड देख सकते हैं 60,000 1,80,000। इसमें भी आपका बैचलर डिग्री है जो 4 साल में कंप्लीट हुआ होना चाहिए, और 65% के साथ। ओके, इसमें जो इंक्लूड ब्रांचेस है वो कौन कौन सी है, जैसे ऑटोमेशन, ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्रियल, पावर मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, ओके, माइनिंग, रोबोटिक, ये सब देख सकते हैं। अपने डोमेन के अकॉर्डिंग आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिन जिनकी है ब्रांचेस है उसके अकॉर्डिंग आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आती है सीनियर ऑफिसर फायर सेफ्टी के लिए। इसमें जनरल के लिए एक पोस्ट निकली है खाली। इसका भी पे ग्रेड यही है, 27 एज लिमिट है, और बैचलर डिग्री आपकी फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग में कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए। देन उसके बाद सीनियर ऑफिसर पब्लिक अफेयर की है। इसमें भी 2 पोस्ट हैं ओनली। इसमें आपका पीजी चाहिए, सोशल वर्क ऑफ मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन में कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन। उसके बाद है सीनियर ऑफिसर एच एस सी। ओके, इसकी एक पोस्ट निकली है ओनली। इसमें आपका क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री इन इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग। ओके, जो कि 4 साल में कंप्लीट हुआ होना चाहिए आपका, या आपका बैचलर डिग्री इन एनी ब्रांच, कोई भी ब्रांच अप्लाई कर सकता है इसमें। मास्टर डिग्री होना चाहिए इन्वायरमेंटल साइंस में, जो कि 2 साल में कंप्लीट होना चाहिए, और आपकी परसेंटेज होनी चाहिए 60%। ओके, देन उसके बाद दूसरी पोस्ट आती है सीनियर ऑफिसर की जियो फिजिक्स में, जो इसमें 4 पोस्ट निकली है। इसका भी पे ग्रेड यही है। देन पीजी होने चाहिए आपका जियो फिजिक्स में। ओके,
दैन उसके बाद आती है सीनियर ऑफिसर जियोलॉजी के लिए। इसमें भी 3 पोस्ट निकली है। पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका जियोलॉजी में और मिनिमम 2 ईयर्स में कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए आपका ये कोर्स। ओके, दैन उसके बाद सीनियर ऑफिसर की आती है। ठीक है, लीगल एंड लैंड में यानी कि लॉ में आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट किया होना चाहिए 60% के साथ। ओके, फिर उसके बाद आती है सीनियर ऑफिसर यानी कि एचआर के लिए। इसमें आप क्वालिफिकेशन कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं? एमबीए वाले अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने एमबीए 2 साल में कंप्लीट किया हुआ है। ओके, दैन उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। दैन उसके बाद सब यही दिया हुआ है, IIM से विथ मिनिमम 60% होना चाहिए आपका। दैन उसके बाद आता है सीनियर ऑफिसर सिक्योरिटी। इसमें भी मिनिमम 3 ईयर्स ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास। एनी ग्रेजुएशन अप्लाई कर सकता है इसमें। दैन उसके बाद सीनियर ऑफिसर कंपनी सेक्रेटरी के लिए पोस्ट है एक। इसमें भी क्वालिफिकेशन आपकी यानी कि एसोसिएट मेंबर होने चाहिए आप ICSI के। ठीक है, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है सीनियर ऑफिसर इकोनॉमिक इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। इसमें टोटल 9 पोस्ट है। पे ग्रेड यही है और कैटेगरी वाइज आप एज लिमिट देख सकते हैं। इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास EC में और टेलीकम्युनिकेशन में। ठीक है, 4 ईयर में कंप्लीट होना चाहिए आपके पास। और इंक्लूड ब्रांच है जो इसके अंदर ये सब अप्लाई कर सकते हैं। दैन उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जिनके पास एक्सपीरियंस है। ओके, यहाँ देख सकते हैं कॉन्फिडेंशियली सेक्रेटरी की एक पोस्ट निकली है जिसका पे ग्रेड है 50,000 से 1,50,000। ओके, एज लिमिट देख सकते हैं। जनरल की 37 है, OBC की 40 है, SC/ST की 42। दैन इसका जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन विथ 1-2 ईयर डिप्लोमा इन सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, मतलब 1-2 साल आपने सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के लिए भी दिया होना चाहिए, तो आपके पास होना चाहिए। विथ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए, हैविंग 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दैन उसके बाद है हिंदी ऑफिसर यानी ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए एक पोस्ट निकली है। पे ग्रेड यही है 50,000 160 एंड एज लिमिट 29। पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका हिंदी से और मिनिमम 3 ईयर्स क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। ओके, तो नीचे जाएंगे सॉरी एंड नीचे जैसे आप जाएंगे ये बाकी की पोस्ट है। इसमें आप देख सकते हैं ये एक्सपीरियंस वाला के लिए दिया हुआ है। ठीक है, सुपरिटेंडेंट इंजीनियरिंग की पोस्ट है। 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास और ये क्वालिफिकेशन दिया हुआ है इन्होंने। फिर उसके बाद ये सब एक्सपीरियंस है 2 साल का सीनियर ऑफिसर के लिए। दैन उसके बाद 2 साल का कॉन्फिडेंशियल सेक्रेटरी के लिए। हिंदी ऑफिसर का 3 साल के लिए। ठीक है, इनका क्वालिफिकेशन आपको ऊपर बता दिया गया है। इन्होंने यहाँ पे एक्सपीरियंस बताया हुआ है किस किस में होना चाहिए। ठीक है, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। दैन उसके बाद से आप नीचे जाएंगे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जनरल OBC की फ़ीस है वो 500 है। ठीक है, दैन उसके बाद SC/ST की कोई फ़ीस नहीं है, नील है। दैन सिलेक्शन प्रोसेस देख सकते हैं आप। फेज़ 1 होगा। ठीक है, जो कि CBT होगा 100 मार्क्स का। PT जो होगा उसका 85। ठीक है, स्कोर। दैन उसके बाद सेकंड फेज़ होगा जो वो पर्सनल इंटरव्यू के लिए होगा जो 15 मार्क्स का होगा। उसमें आपको वेटेज भी उसका 50% ही होना चाहिए। दैन उसके बाद आप देख सकते हैं कॉन्फिडेंशियल सेक्रेटरी पोस्ट के लिए है जो उनका अलग क्राइटेरिया दिया हुआ है इन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, स्किल टेस्ट होगा, CBT टेस्ट होगा उनका 100 मार्क्स के। दैन उसके बाद हिंदी ऑफिसर के लिए भी यही CBT टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट होगा 100 मार्क्स का। ओके, दैन फिजिकल फिटनेस भी होगा और डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं 10th-12th की मार्कशीट वगैरह, डिग्री सर्टिफिकेट। ओके, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। दैन उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, रिलेवेंट कैटेगरी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट एंड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। देख सकते हैं सब डॉक्यूमेंट्स। वेरिफिकेशन के टाइम आपको ये सब लेके जाना पड़ेगा। ओके, इंस्ट्रक्शन आप आराम से रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अप्लाई करने का प्रोसेस है जो आप यहाँ इसके स्टेप बाय स्टेप रीड कर सकते हैं। इन्होंने बताया हुआ है कैसे कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, तो हम बाहर से इसकी वेबसाइट पे जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो न्यू रजिस्ट्रेशन यानी कि फर्स्ट पहली बार जो फॉर्म भर रहे हैं वो इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, दैन उसके बाद यहाँ पे अपना नाम 10th के अकॉर्डिंग ओके उन्होंने लिखा हुआ है। दैन उसके बाद नंबर, फिर दोबारा नंबर डालिए, अपना अल्टरनेटिव नंबर डालिए, ईमेल डालिए, कंफर्म ईमेल कीजिए। दैन उसके बाद जनरेट OTP कीजिए। दैन उसके बाद आई एग्री करके ये कैप्चा फिल कीजिए और ये वेरीफाई कर दीजिए। ओके, उसके बाद आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। दैन उसके बाद लॉगिन कीजिएगा यहाँ से और आगे का प्रोसेस आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं।
ओके गाइस, ऐसे ही आप जॉब अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।